नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। कर्नाटक समेत मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल को लेकर सियासी विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब इसी बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को एक पत्र भेजा है जो उन्होंने साल 2021 में पीएम मोदी को लिखा था। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बजरंग दल की हिंसक गतिविधियों को लेकर उन्होंने 8 नवंबर 2021 को संघ प्रमुख को एक पत्र लिखा था, जिसकी कॉपी आपको भेज रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आपने इस संगठन को धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया, वो बिल्कुल गलत है, अशोभनीय है। दिग्विजय सिंह ने पत्र में कई घटनाओं का जिक्र किया। इसके साथ ही कल जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ को लेकर भी सवाल उठाए। और आकाश ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ गए हैं भोपाल से। आकाश, बजरंग दल को लेकर जो कर्नाटक में विवाद हुआ, अब उसकी आग मध्य प्रदेश में और फैलने लगी है, क्योंकि बीते दिन ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद एक आध बार बयानबाजी के बाद ये मामला शांत हो जाए, लेकिन अब दिग्विजय सिंह का पत्र किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, बजरंग दल को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। ये पत्र साल 2021 का है और ये पत्र दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखा था। आरएसएस की आनुषंगिक संस्थाएं जो हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इनको लेकर ये पत्र लिखा गया था और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भेजा था। और उसी पत्र की कॉपी अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कई बातों का जिक्र किया है और अगर हम उस पत्र को पढ़ते हैं तो देखिए, पत्र में कई घटनाओं का जिक्र भी दिग्विजय सिंह ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि बजरंग दल धर्म की कथित तौर पर धर्म की रक्षा के लिए खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करता है और अमन पसंद आवाम को आतंकित करता है। यह बात इस पत्र में कहा गया है जो साल 2021 में संघ प्रमुख मोहन भागवत के लिए दिग्विजय सिंह ने लिखा है। और इसी पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजी गई है। देखिए, कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात कही, उसके बाद से ही यह सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। और अब देखिए, ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और कर्नाटक में तो चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में इसका इंपैक्ट एमपी में देखने को मिल रहा है। और अब कांग्रेस को क्या इस सियासत से फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि कमलनाथ से भी इस संबंध में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि उनकी वचन पत्र की समिति जो है वो फैसला लेगी कि बजरंग दल को एमपी में बैन करने का विचार मैनिफेस्टो में रखना है या नहीं रखना है। तो सियासी विवाद जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होती है इस पर, ये देखना होगा। हालांकि कर्नाटक की घटना के बाद से बीजेपी बजरंग दल को एक सेवक के तौर पर प्रस्तुत कर रही है कि ये लोगों की सेवा करने वाला संगठन है। लेकिन जैसे कर्नाटक में चुनावी मुद्दा बन गया है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी के लिए।